नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर आज के डेट पे दो बड़ी अपडेट सामने आई है। पहला जो अपडेट है ये है आपका चौथा किस्त को लेकर कि चौथा किस्त का पैसा कब आएगा, किन महिलाओं को चौथा किस्त का पैसा मिलेगा और कितने महिलाओं के अकाउंट में चौथा किस्त का पैसा भेजा जाएगा। सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दूसरी जो अपडेट आ रही है वो है आपका कि जिन महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त का पैसा नहीं मिला है, ना पहला किस्त, ना दूसरा किस्त, ना ही तीसरा किस्त, या फिर जिन महिलाओं का फॉर्म में गलती है, ठीक है, कुछ भी गलती है जिनके कारण आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया है, तो आपको फॉर्म सुधारने का दोबारा मौका मिल रहा है। तो आप लोग जल्दी से फॉर्म को सुधार करवा लो ताकि आपको भी नवंबर महीने से पैसा मिलना शुरू हो जाए। और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो फॉर्म सुधार करवाने के लिए आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आपके गांव में ही आपका फॉर्म सुधार हो जाएगा और इसके लिए आपके पास बस 2 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए और ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर देते हो तो आपको भी नवंबर महीने से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सभी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चौथा किस्त को लेकर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा नीचे आइए। यहाँ पे जो हेमंत सोरेन है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि मैया सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पर्व में आएगा, ठीक है। देख लीजिए, नवरात्र पर 8 अक्टूबर को मैया सम्मान योजना की तीसरी किस्त जारी करने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ के अवसर पर चौथी किस्त जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि मुझे अत्यंत हर्ष है कि हमने 51 लाख बहनों के खाते में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी आप तक पहुंचेगी। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हर झारखंड वासी की उन्नति हमारा लक्ष्य है। यानी कि जो हेमंत सोरेन है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए जो हम तीसरा किस्त है ये नवरात्रि के अवसर पर जारी की है, यानी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर, और इसमें 51 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट में पैसा भेजा गया था। लेकिन अब जो चौथा किस्त है ये भेजा जाएगा छठ पूजा के अवसर पर, और छठ पूजा आपका है 7 नवंबर को है ना। तो आपका जो पैसा है वो 5 नवंबर से आना शुरू हो जाएगा। आज आपका 2 नवंबर है, यानी कि 3 दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। और ये जो पैसा आएगा ना ये लगभग आपका 55 लाख से भी अधिक महिलाओं के अकाउंट पे आएगा। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो नवंबर से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो अपडेट आ रही है, जरा सा आप लोग नीचे आइए, ये डॉक्यूमेंट्स आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है अगर आपका पैसा अभी तक नहीं मिला है तो। देख लीजिए, पहला है आधार कार्ड, दूसरा है आपका राशन कार्ड और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट, ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप लोग ध्यान दीजिए, आपके पास ही आएगा या फिर आपको जाना पड़ेगा। चलिए ये भी आपको बता देते हैं इस वीडियो में। आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक अकाउंट। देख लीजिए, जो नोटिस आपका जारी हुआ है ये भले पलामू का है लेकिन लागू होगा झारखंड के सभी जिलों में, ठीक है। इसमें बोला गया है, विषय पे आप लोग जरा सा ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट है इसमें बोल दिया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के असफल भुगतान के निराकरण के संबंध में। देख लीजिए, अभी तक मैया सम्मान योजना के तहत 3 किस्त का पैसा भेजा गया है, यानी कि 3000 रुपया अभी तक भेजा गया है लाभुकों के अकाउंट पे। लेकिन अगर अभी तक आपको किसी कारणवश पैसा नहीं मिला है, या फिर आपका कुछ भी गलती होगा, बैंक अकाउंट में गलती है, या फिर आप आधार कार्ड नंबर पे गलती किए हो, या फिर आप IFSC कोड में गलती की हो, अधिकांश भाग में तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बैंक विवरणी यानी कि बैंक अकाउंट नंबर डालते हुए गलती है या फिर IFSC कोड में गलती है। देख लीजिए, तो आपको किस प्रकार से सुधार होगा वो चीज यहाँ पे दे दिया है। उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों को अक्टूबर 2024 का भुगतान किया गया है, परंतु कुछ लाभुकों का बैंक विवरणी के गलत प्रविष्टि के कारण भुगतान असफल हो गई है। विदित हो कि उक्त योजना अंतर्गत स्वीकृत सभी लाभुकों को नवंबर माह का सम्मान राशि का भुगतान जल्द ही किया जाना है। साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त हो रही है कि आवेदनों की त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के कारण भुगतान नहीं हो पा रहा है, जबकि आवेदिका उक्त योजना अंतर्गत लाभ की अर्हता रखती है। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए, हम अक्टूबर महीने में 51 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं के अकाउंट में मतलब पैसा ट्रांसफर किए, लेकिन बहुतों का गलती था। देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लाभुकों का बैंक विवरणी के गलत प्रविष्टि के कारण उनके अकाउंट में पैसा नहीं भेजा गया, जो कि असफल हो गया है। तो आपको ठीक करने का मौका दिया गया है। देख लीजिए, अतः बैंक से प्राप्त असफल डेटा को ईमेल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है
कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत सेविका और सहायिका के माध्यम से सूची के अनुरूप डोर टू डोर सर्वे कराते हुए संबंधित लाभुकों का आवश्यक सभी कागजात प्राप्त करते हुए आपसी समन्वय से उक्त समस्या का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। यानी कि यहाँ पे साफ तौर पे कह दिया है, आपका जो फॉर्म सुधार होगा ये आपके घर, ठीक है, घर आएगा। देख लीजिए, डोर टू डोर यहाँ पे बता दिया है कि आपके घर घर आकर आपसे कागजात मांगेगा। अगर आपको पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो कौन आएगा? तो सेविका या फिर सहायिका, मतलब आंगनबाड़ी के जो सेविका है और जो सहायिका है वो आपके घर घर आएगा, डोर टू डोर यहाँ पे बोला है, और सर्वे करेगा। ठीक है, सर्वे करते विजिट करेगा। तो देख लीजिए, आपसे जो कागजात मांगा जाएगा वो आधार कार्ड होगा, आपका बैंक अकाउंट का होगा और आपका राशन कार्ड का होगा। ये आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। अगर सेविका या फिर सहायिका अगर आपके घर नहीं आते हैं तो आप लोग खुद जाओ उनके पास और उनको आप लोग जमा कर दो, आपका टेंशन फ्री हो जाएगा और आपको पैसा कब से मिलना शुरू हो जाएगा वो चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि नवंबर महीने से आपको भी पैसा मिलेगा। देख लीजिए, नवंबर माह से, और बहुत ही जल्द पैसा जारी कर दिया जाएगा नवंबर महीने का, यानी कि 5 तारीख से आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। और इसको लेकर हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट किया है, आप लोगों ने देखा भी होगा, उनका भाषण आप लोगों ने सुना भी होगा, हम आपको दिखाए भी थे लाइव भाषण हेमंत सोरेन का। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले वाले वीडियो पे जाकर आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जो हेमंत सोरेन है उन्होंने साफ तौर पे क्या कहा है कि झारखंड में झामुमो का संकल्प हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए किया एक खास ऐलान, मतलब ऐलान किया है। देख लीजिए, यहाँ पे बोला कि झारखंड चुनाव 2024 में डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झामुमो प्रत्याशी और मंत्री बेबी देवी के नामांकन सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अगर झारखंड में उनकी सरकार बनती है तो प्रत्येक महिला को हर साल 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके तहत दिसंबर माह से मैया सम्मान योजना के अंतर्गत प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये भेजे जाएंगे। यानी कि ये जो पैसा है वो भी आपका बढ़ाया जाएगा। साफ तौर पर कह दिया कि दिसंबर महीना से पहला चरण इन लोगों का स्टार्ट होगा, जिसमें 2500 रुपया भेजा जाएगा। यानी कि 1000 रुपया अब आप लोगों का नहीं आएगा, अब जो पैसा आएगा वो 2500 रुपया आएगा। ठीक है, फिर आगे देख लीजिए, जो बन्ना गुप्ता है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि घर घर पहुंचाएंगे मैया योजना का लाभ। और इन्होंने भी कहा है कि जिनको पैसा नहीं मिला है भाई, तो उनको कब से पैसा मिलेगा। तो देख लीजिए, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही इस योजना ने, इस सरकार ने हर महिला को 2500 रुपये मासिक देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्तमान में 1000 मासिक आना आरंभ हो गया है। जिनका नहीं आया है उनका पैसा आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनके खाते में आ जाएगा। दिसंबर से सबके खाते में 2500 रुपया आएगा। यानी कि जिनको नहीं मिला है तो वो तो टेंशन बिल्कुल भी मत ले, उनको भी पैसा मिलेगा। अभी राज्य में आचार संहिता लागू है और आपका चुनाव भी है, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर को आना है। यानी कि 23 नवंबर तक आचार संहिता लागू रहेगा, उसके बाद आचार संहिता आपका हट जाएगा। और जैसे ही आचार संहिता हटा तो देख लीजिए, उसके बाद क्या बोला है कि उनके खाते में भी पैसा आएगा जिनको अभी तक पैसा नहीं मिला है। आचार संहिता हटने का आप लोग इंतजार कीजिए, नहीं है मिला है तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपको भी पैसा मिलेगा और एक साथ 4000 रुपये मिलेगा। यानी कि नवंबर तक का आपका जोड़ के पैसा मिलेगा। मतलब अभी तक तो 3 किस्त का पैसा जारी हुआ है और नवंबर का अगर आप लोगों को मिला दे तो चौथा किस्त भी आपका जारी हो जाता है। यानी कि 4000 रुपये आप लोगों को मिलेगा एक साथ। ठीक है, आगे और भी अपडेट्स है जो कि हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया था। आप लोगों को मालूम होगा कि 1000 अब आप लोगों को नहीं मिलेगा, ये राशि अब आप लोगों का 2500 रुपया में तब्दील कर दिया गया है और दिसंबर महीने से आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। और इसका डेट भी निर्धारित कर दिया गया है कि 10 दिसंबर से आप लोगों को 2500 रुपया मिलेगा। और भी बहुत सारी अपडेट्स है जहाँ पे जो हेमंत सोरेन है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के लिए बहुत कुछ करना है, ये हेमंत सोरेन का कहना है। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार ने तमाम झंझावटों के बावजूद राज्य की जनता को किए सभी वादों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया पर सरकार की कई योजनाओं का जिक्र करते हुए हेमंत ने भविष्य की अपनी सोच में जाहिर की है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने यह भी मालूम है कि अभी बहुत से काम करने हैं, यह ऐसा काम है जिन्हें तेजी से और समय पर करना है। अपने 5 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। अपने किए कार्यों में 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए करोड़ों की राशि वितरित करना, 8 लाख बच्चों को साइकिल देना, ऋण माफी राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करना, 35 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप, पुरानी पेंशन योजना
आदि शामिल है। यानी कि बहुत सारे जो काम है वो बाकी है और यहाँ पे उन्होंने गिनाया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब अभी युवाओं के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि 25,000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए करोड़ों की राशि वितरित करना है। 8 लाख बच्चों को साइकिल देना है। ऋण माफी राशि को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करना है और 35 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देना है। ये चीज़ यहाँ पे बोला है हेमंत सोरेन ने। तो अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना है कि सेविका के पास जाना है या फिर सेविका आपके पास खुद आएगा घर पे और आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, वो डॉक्यूमेंट्स जमा कर देगा, आपका भी अप्रूव होके आपको भी पैसा मिलेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए अगर आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।